बॉडी बनानी हो, चेहरे की चमक बढ़ानी हो या सेहत और तंदुरुस्ती की बात हो, फिश ऑयल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए डॉक्टर भी लोगों को फिश ऑयल लेने की सलाह देते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से गुमराह हो जाते हैं, इसलिए वो फिश ऑयल के बेनिफिट्स अवॉइड कर डालते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज हम आपको न केवल फिश ऑयल के फायदों के बारे में बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि इसके क्या नुकसान है, इसे फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है, कैसे निकाला जाता है मछलियों का तेल। अगर आपके मन में भी फिश ऑयल को लेकर कोई डाउट है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे। दोस्तों, फिश ऑयल कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व जानलेवा बीमारियों से बचाने के साथ साथ त्वचा के स्वास्थ्य को भी बरकरार रखने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी तीखी गंध की वजह से लोग इसके इस्तेमाल से बचते हैं। इसलिए आजकल मार्केट में फिश ऑयल के कैप्सूल्स मिलने लगे हैं, जिनका उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं और फिश ऑयल के फायदे पा सकते हैं। ये कैप्सूल आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। इस तेल को मछली के टिश्यू से प्राप्त किया जाता है। मछली में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसके अलावा इसमें EPA यानी कि इकोसेपेंटाइनोइक एसिड और DHA यानी कि डोकोसेहेक्सोनिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। इनका सही मात्रा में उपयोग करने से आपको काफी अधिक फायदा होता है। फिश ऑयल के इन्हीं फायदों की वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी लोगों को हफ्ते में कम से कम एक बार फिश खाने की सलाह देते हैं। फिश में मौजूद ओमेगा 3 वेट कंट्रोल करने, हेल्दी हेयर और स्किन के साथ कई और बीमारियों के लिए भी लाभदायक है। इसके साथ ही हार्ट से जुड़ी कई बीमारियों में भी लाभकारी है। फिश ऑयल के और फायदे जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर फिश ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं फिश ऑयल मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले तो मछलियों की ही जरूरत होती है। फिश ऑयल हेरिंग मछली, टूना मछली, एंचोवियस मछली, मैकरेल मछली और सालमन मछली से बनाया जाता है। फिश ऑयल मेकिंग कंपनियां मछुआरों से भारी मात्रा में इन मछलियों को खरीद लेती हैं। इसके बाद इन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर दिया जाता है। यहाँ गाड़ियों में टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है ताकि मछलियां फैक्ट्री पहुंचने से पहले खराब न हो जाएं। इसके बाद फैक्ट्री में मछलियों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और उसके बाद उन्हें 90 से 95 डिग्री के तापमान पर पानी में कुछ देर के लिए उबाला जाता है। इसके बाद जब ये मछलियां कुछ मुलायम हो जाती हैं तो इन्हें एक स्क्रू की तरह घूमने वाली मशीन में डाला जाता है, जिसे स्क्रू प्रेस मशीन कहते हैं। ये मशीन मछलियों को अच्छी तरह से प्रेस करती है, जिससे कि मछलियों में मौजूद पानी पूरी तरह से निकल जाता है। इसके बाद मछलियों के बचे हुए हिस्से को अलग कर लिया जाता है। इसका शेप केक की तरह हो जाता है। इसके बाद इसे पूरी तरह से सुखाने के लिए ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। ड्राई आउट सेक्शन में मछलियों को 75 डिग्री के तापमान पर अच्छी तरह से सुखाया जाता है। अब मशीन में केवल मछलियों का चूरा या पाउडर ही बचा होता है, जिसे ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जहां इसे अच्छी तरह से पीस लिया जाता है। अब इस पाउडर को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। अब बारी आती है सेग्रीगेशन सेक्शन की। इस जगह सभी जरूरी पार्टिकल्स को सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, यानी कि ये इस पाउडर को छानने की प्रोसेस है। यहीं पर क्वालिटी चेक भी होता है, क्योंकि फिश ऑयल का उपयोग फिटनेस फ्रीक और एथलीट्स भी करते हैं और साथ ही आम लोग भी इसका काफी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए टेस्ट काफी जरूरी होता है। फैक्ट्री के सबसे उम्दा और एक्सपीरियंस लोग इस बात का टेस्ट करते हैं। इसके बाद प्रेसिंग मशीन से जिस लिक्विड को अलग किया गया था उसे लिया जाता है और उसे अच्छी तरह से फिल्टर किया जाता है, ताकि आगे इसमें कोई ठोस पार्टिकल और गंदगी मिली हो तो वो अलग हो जाए। इसके बाद इस लिक्विड को पहले गर्म टैंक में और बाद में एक सेंट्रीफ्यूज टैंक में भेज दिया जाता है। ये मशीन इसमें से प्रोटीन और तेल को अलग करती है। अब निकले हुए प्रोटीन को कई तरह के एंजाइम के साथ ट्रीट किया जाता है और उसके बाद इस लिक्विड को एक कंप्यूटराइज्ड वेपराइजर में भेज दिया जाता है। और अब जो लिक्विड हमें मिलता है उसमें 35 से लेकर 40% तक शुद्ध प्रोटीन होता है। इसके बाद इसके कैप्सूल तैयार करने के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है। कैप्सूल को जेल से तैयार किया जाता है और इसके लिए उसे एक लिक्विड में डुबोया जाता है, जो इसे एक सॉफ्ट जेल में बदल देता है। ये सॉफ्ट जेल शुरुआत में काफी ढीला होता है और जैसे जैसे इसके ऊपर का तेल हटता जाता है वो हार्ड होता जाता है। इसके बाद इन कैप्सूल्स को सूखने के लिए फैला दिया जाता है। इसके बाद का काम मशीनों का होता है, जो इन्हें गिनने के साथ साथ इनकी क्वालिटी भी चेक करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 50 मिलियन कैप्सूल्स बनकर तैयार हो जाते हैं।
जाते हैं। इसके बाद इनकी क्वालिटी के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे कि रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लोन फिश ऑयल, सल्फाइडेड फिश ऑयल, विंटराइज्ड फिश ऑयल। इसके बाद इन कैप्सूल्स को मशीन की मदद से बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है और इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपने फिश ऑयल मेकिंग प्रोसेस तो देख ली, तो चलिए अब फिश ऑयल के फायदे और नुकसान भी जान लीजिए। फिश ऑयल हार्ट के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी होता है। दरअसल मछली का तेल ट्राइग्लिसराइड यानी कि लिपिड फैट को कम करता है, जिससे हार्ट डिसीज का खतरा कम हो सकता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है और हार्ट डिसीज को होने से रोकता है, ठीक करने में मदद भी करता है। इसके इस्तेमाल से धमनियों में ब्लॉकेज, प्लाक, एथेरोस्क्लेरोसिस का बढ़ना कम हो सकता है। साथ ही दिल के दौरे के जोखिम को भी कम करता है। यह हड्डी संबंधी रोग ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमजोर हड्डियों को ठीक करने में मदद करता है। यह आपकी हड्डियों के घनत्व या डेंसिटी को बढ़ाता है और हड्डियों के कम होते घनत्व को रोकने में मदद करता है। फिश ऑयल सप्लीमेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। मछली के तेल को ब्रेन फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल डिप्रेशन, ध्यान न लग पाना, साइकोसिस, अल्जाइमर के इलाज में भी किया जाता है। महिलाओं में पीरियड में होने वाले दर्द, ब्रेस्ट पेन और प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे कि गर्भपात, प्रेगनेंसी के आखिरी पड़ाव पर हाई ब्लड प्रेशर और प्री टर्म डिलीवरी में भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा चेहरे पर ग्लो और हेल्दी बालों के लिए भी फिश ऑयल काफी फायदेमंद होता है। जहां फिश ऑयल के इतने सारे फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिन लोगों को मछली का सेवन से एलर्जी है, उन्हें फिश ऑयल का सेवन भी नहीं करना